नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस ने किया एक दिवसीय सत्याग्रह। बोर्ड ऑफिस चौराहे के सामने युवा कांग्रेस का सत्याग्रह में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। पटवारी ने कहा, जिस तरह से यह नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ है यह शर्मनाक है। उन्होंने कहा, इस घोटाले में 5 लाख से ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग और उनके अधिकारी महेंद्र गुप्ता का इस्तीफा लिया जाए। बच्चों की फिक्र करे सरकार। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने कहा कि हम यह लड़ाई सदन से सड़क तक तब तक लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ा दस्तावेज है कि सीबीआई के लोग करप्ट निकले, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गए। सबसे बड़ा दस्तावेज है कि आपने जिनको एफिलिएशन दिया वो आप ही की सरकार थी। उससे बड़ा दस्तावेज है वो 5 लाख बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया था, पेट काट काट के अपने फीस भरी, उनकी फीस भी डूब गई आपके पाप के कारण, इस सरकार के पाप के कारण। ये इससे बड़ा घोटाला तो कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ नहीं हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय बड़े नंबर का चश्मा लगाए और जो नर्सिंग के छात्र थे, जो बच्चे थे, उनके माता पिता से जाके मिल ले, प्रमाण मिल जाएंगे। ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। वो बीजेपी के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया लगातार कर रहे हैं, अलग अलग कारणों से कर रहे हैं। उनके बच्चों का भी अगर भविष्य अंधकार में किया, इस सरकार ने जिस तरीके से उनके बच्चों के साथ भी धोखा किया, तो यही बीजेपी की और मोहन सरकार है। ऐसे 40 एग्जाम हुई जिसमें घपले और घोटाले से कलंकित है मध्य प्रदेश का माथा, और उसका दोषी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और यही दोनों मुख्यमंत्री है जो पूर्व में थे और आज। नर्सिंग घोटाला, करीब 5 लाख से ज़्यादा बच्चे पूरे प्रदेश में, खासकर आदिवासी परिवार के लोग नर्सिंग की शिक्षा लेते हैं। जो कॉलेजों को एफिलिएशन दिया गया, जिनको अयोग्य करार दिया गया, फिर उनको योग्य किया गया, उनने सब कॉलेजों ने बच्चों से फीस ली। जो सरकार का दलाली का तांडव है, जो सरकार का करप्शन का तांडव है, वो लगातार 25-25 लाख रुपए लेकर गलत कॉलेजों को एफिलिएशन देते रहे। अब चूंकि उन पे फिर से जांच चली, सीबीआई के लोग करप्ट हो गए, अब उन बच्चों का क्या दोष? इन सब बातों को लेके आज हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र जी ने और युवक कांग्रेस की पूरी टीम ने 24 घंटे का सत्याग्रह रखा है। हम मांग करते हैं कि विश्वास सारंग, जिसके समय पे ये घोटाला हुआ, नैतिक दायित्व के साथ साथ सीबीआई उनके जांच के घेरे में ले। उनका जो उस समय का स्टाफ था गुप्ता, उसके और उस समय के नर्सिंग के एफिलिएशन देने वाली जो कोर टीम थी, जिसके रजिस्ट्रार और चेयरमैन थे, उनके और उनके कॉल डिटेल चेक किए जाए। साथ ही साथ उस समय जिस समय ये घपले और घोटाले हो रहे थे, उस समय जिन जिन कॉलेजों को मिनिस्टर की सहमति से दिया गया, तो विश्वास सारंग को भी जांच के घेरे में लेना चाहिए, उनके पीए को भी लेना चाहिए। मोहन सरकार अगर ईमानदारी से जांच चाहती है और दोषियों को सजा देना चाहती है, तो इसी वक्त विश्वास सारंग का इस्तीफा होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से हर एग्जाम्स और पेपर में कोई सी भी नियुक्तियों में घपले और घोटाले का इतिहास रचा जा रहा है, बीजेपी उसका एक बड़ा करप्ट चेहरा बन गया है। जनता को भी ये सोचना चाहिए कि हम ही वोट देते हैं इनको, और यही हमारे बच्चों के भविष्य का गला घोंटते हैं। तो आखिर हम अपना काम करेंगे, मीडिया अपना काम करेगी, पर वोटर को भी अपना काम करना है कि ऐसे लोगों को कब तक आप जिताते रहोगे। इन करप्ट लोगों को, बीजेपी मेरी पार्टी है तो मैं उसको वोट दूंगा और मेरे बच्चे के भविष्य का गला घोंट दूंगा, तो ये कब तक विचार नहीं आएगा परिवारजनों में। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि इसका विरोध करें। ये लगातार चलने वाली एक फेरिस्ट है जब तक कि ये विश्वास सारंग का इस्तीफा नहीं हो जाता। आज हमारे विधायकों को निर्देश दिए गए हैं, वो सदन में पूरी ताकत से नर्सिंग घोटाले को पर्दाफाश करें। सरकार बचने की कोशिश करेगी, बहाने बनाने की कोशिश करेगी, अपना पाप दूसरों पे डालने की कोशिश करेगी, पर अपना चेहरा छुपा नहीं सकते कि पापी कौन है जिसके समय पे घोटाला हुआ है। धन्यवाद। आज हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी इस बात को निरंतर कल भी लड़े थे और आज इसको लेके उन्होंने चर्चा की मांग की है। तो जब वहाँ वो चर्चा की मांग है तो इस जनता के बीच में चर्चा होना चाहिए, और चर्चा उस पर्चे की होनी चाहिए जो नर्सिंग घोटाले का कांड विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ और इस प्रदेश के और अन्य प्रदेश के भविष्य के साथ
छेड़खानी की गई है और उनके भविष्य को बेचा गया है, क्योंकि ये धांधली है। बेचा कैसे गया है? 66 कॉलेज खुले, उनकी मान्यता रद्द की गई। कहाँ है वो विद्यार्थी? क्या प्लानिंग है सरकार की उन विद्यार्थियों को लेके? क्या डेटा है? आप सरकार से पूछिए वो 66 कॉलेज के विद्यार्थियों को कहाँ प्लेसमेंट दी है, किस जगह भेजा है। तो हम तो बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के भविष्य के लिए, और ये बात कह देते हैं कि सीबीआई ने जांच की। अच्छी बात है, सीबीआई की जांच में लोग दोषी पाए गए। जब सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए हैं तो इसका मतलब दोषी हैं लोग, तो उन दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर कहते हैं कि हाईकोर्ट और न्यायालय में चल रहा है, वो काम करते रहेंगे, लेकिन आप विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहे हो? तो हम यहाँ बैठे हैं विद्यार्थियों के लिए, उस मांग के लिए कि उनके भविष्य को लेके आपने क्या रणनीति, क्या योजना बनाई है। क्यों ये तो हमारी मांग है। 253 कॉलेज खोले गए, 253। तो सोचिए ना, एक संज्ञान में नहीं आया, और मीडिया तो सब जानती है कि एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता, 2 कमरे में नर्सिंग कॉलेज की तो क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ है। ये दिखाने वाली भी मीडिया है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि जितना सुंदर काम आपने किया है उसको तो हम सड़क पे लेके आ रहे हैं, तो इस आवाज को और उठाना चाहिए और इसको मजबूती देनी चाहिए। आज जब उमंग सिंघार जी अंदर जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने वाले हैं तो आपको जवाब मिल जाएगा, कैलाश विजयवर्गीय जी। तो आज देखिए ना विधानसभा के अंदर